हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल एसकेएस जी के। आज हम इस वीडियो में वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड? वैदिक काल का समयकाल क्या था? आंसर, वैदिक काल का समयकाल 1500 BC से लेकर 600 BC था। क्वेश्चन 2, व्हिच पीरियड इज नोन एज आर्यन एज? किस युग को आर्य युग के नाम से जाना जाता है? आंसर, वैदिक काल को आर्य युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आंसर, द वर्ड आर्य रेफर्स टू एनी पर्सन हु वाज रेस्पेक्टेड। आर्य शब्द ऐसी व्यक्ति को रेफर करता है कि जो कि सम्माननीय है। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द ओरिजिन प्लेस ऑफ आर्यंस? आर्यन का मूल स्थान कहाँ था? आंसर, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यन का मूल स्थान सेंट्रल एशिया था और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यन का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र था। क्वेश्चन 5, आर्यंस एंटर टू इंडिया इन व्हिच ईयर? आर्यन ने भारत में किस दौरे से प्रवेश किए थे? आंसर, आर्यन ने भारत में खाइबर दौरे के माध्यम से प्रवेश किए थे। क्वेश्चन 6, व्हिच बुक इंडिकेट्स अबाउट आर्यंस एंटर इनटू इंडिया? कौन सा पुस्तक भारत में आर्यन के प्रवेश के बारे में सूचित करता है? आंसर, ईरान का पवित्र पुस्तक जैन अवेस्ता आर्यन का भारत के प्रवेश के बारे में सूचित करता है। क्वेश्चन 7, इन व्हिच प्लेस ऑफ द आर्यन फर्स्ट सेटल इन इंडिया? आर्यन ने भारत में कहाँ पर पहले बसे थे? आंसर, आर्यन ने भारत में पहले सप्त सिंधु क्षेत्र यानी 7 नदियों के देश के पर पहले बसे थे। क्वेश्चन 8, इन वैदिक पीरियड द ट्राइब वाज नोन एज? वैदिक काल में जो जनजाति थे उनको किस नाम से जाना जाता था? आंसर, वैदिक काल में जो जनजाति थे उनको जौन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 9, हेड ऑफ द ट्राइब वाज नोन एज? उस जनजाति का मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? आंसर, उस जनजाति का मुखिया को राजन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 10, व्हाट वर द नेम ऑफ द ट्राइबल काउंसिल? वैदिक काल में जनजाति के परिषद को किस नाम से जाना जाता है? आंसर, वैदिक काल में जनजाति के परिषद को सभा, समिति, गण और विद्वत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 11, व्हाट वर द मेन फंक्शन ऑफ सभा? सभा का मुख्य कार्य क्या था? आंसर, सभा का मुख्य कार्य लोगों को न्याय प्रदान करना था। क्वेश्चन 12, व्हाट वर द मेन फंक्शन ऑफ समिति? समिति का मुख्य कार्य क्या था? आंसर, समिति का मुख्य कार्य राजन को निर्वाचित करना था। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुल इन वैदिक पीरियड? वैदिक काल में कुल का अर्थ क्या था? आंसर, द बेसिक सोशल यूनिट और फैमिली, यानी वैदिक काल में कुल का अर्थ समाज की मूल इकाई यानी परिवार था। क्वेश्चन 14, हु वाज द हेड ऑफ कुल? कुल का मुखिया कौन थे? आंसर, कुल का मुखिया कुलव थे। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पुरोहित? पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? आंसर, वैदिक काल में राजाओं को सहायता करने के लिए पुरोहित एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे। क्वेश्चन 16, इन वैदिक पीरियड द लीडर ऑफ आर्मी वाज नोन एज? वैदिक काल में सेना की मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? आंसर, वैदिक काल में सेना की मुखिया को सेनानी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 17, हु वाज द हेड ऑफ विलेजेस? गांव का मुखिया कौन थे? आंसर, वैदिक काल में गांव का मुखिया ग्रामीण थे, जो कि सभा और समिति में गांव को उपस्थापित करते थे। क्वेश्चन 18, इन वैदिक पीरियड द ट्राइबल ग्रुप डिवाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? वैदिक काल में जो जनजाति थे उनको कितने भागों में बांटा गया था? आंसर, वैदिक काल में उस जनजाति को 4 भागों में बांटा गया था। पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, चौथा होता है शूद्र। क्वेश्चन 19, टाइप ऑफ हिंदू मैरिज इन वैदिक पीरियड? वैदिक काल में कितने प्रकार का हिंदू विवाह प्रचलित था? आंसर, वैदिक काल में 8 प्रकार का हिंदू विवाह प्रचलित था। पहला होता है ब्राह्मण मैरिज, दूसरा होता है दैव मैरिज, तीसरा होता है अश्व मैरिज, चौथा होता है प्रजापत्य मैरिज, पांचवा होता है गांधर्व मैरिज, छठवा होता है असुर मैरिज, सातवां होता है राक्षस मैरिज, आठवां होता है वैश्य मैरिज। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वर्ण? वैदिक काल में वर्ण शब्द का अर्थ क्या था? आंसर, वैदिक काल में वर्ण शब्द का अर्थ कलर यानी रंग था। क्वेश्चन 21, इन वैदिक पीरियड द फैमिली वर व्हिच टाइप? वैदिक काल में जो परिवार था वह किस प्रकार का था? आंसर, वैदिक काल में जो परिवार था वह पितृाचल था, यानी उस परिवार का मुखिया पुरुष थे। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ? वैदिक काल में धन का मुख्य स्वरूप क्या था? आंसर, वैदिक काल में धन का मुख्य स्वरूप गाय थे और एक मनुष्य का जीवन 100 गाय से बराबर था। क्वेश्चन 23, नेम ऑफ द गोल्ड कॉइन्स इन वैदिक पीरियड? वैदिक काल में जो सोने के सिक्के प्रचलित था उसका नाम क्या था? आंसर, वैदिक काल में जो सोने के सिक्के प्रचलित था उसका नाम निष्का, कृष्णा और सातमना था। क्वेश्चन 24, व्हाट वर दे यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस? वैदिक काल के लोगों ने दूरी को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? आंसर, वैदिक काल के लोगों ने दूरी को नापने के लिए ग्राव्युति का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन 25, व्हाट वर दे यूज्ड टू मेजर टाइम? वैदिक काल के लोगों ने
समय को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? आंसर, वैदिक काल का लोगों ने समय को नापने के लिए गोधूलि का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन 26, द फिजिशियन वर नोन एज, वैदिक काल में जो चिकित्सक थे उनको किस नाम से जाना जाता था? आंसर, वैदिक काल में चिकित्सक को विशाखा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 27, व्हाट वाज द स्टापल क्रॉप्स ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक काल लोगों का मुख्य फसल क्या था? आंसर, वैदिक काल के लोगों का मुख्य फसल जौ यानी बार्ली था। क्वेश्चन 28, हु वाज द इम्पोर्टेंट डिविनिटी ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? आंसर, वैदिक काल में मुख्य देवता इंद्र थे, जो कि तूफान और बिजली से संबंधित थे। क्वेश्चन 29, हु वाज द सेकंड डिविनिटी ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक काल का दूसरा देवता कौन थे? आंसर, वैदिक काल का दूसरा देवता फायर गॉड यानी अग्नि देवता थे। क्वेश्चन 30, हु वाज द थर्ड डिविनिटी ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक काल में तीसरा देवता कौन थे? आंसर, वैदिक काल में तीसरा देवता वरुण यानी जल देवता थे। क्वेश्चन 31, नेम ऑफ द अदर इंपोर्टेंट गॉड ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक काल का अन्य प्रमुख देवता का नाम क्या था? आंसर, वैदिक काल का अन्य प्रमुख देवता सोम और मारुत थे। क्वेश्चन 32, व्हाट आर द नेम ऑफ द फीमेल डेटीज इन वैदिक पीरियड, वैदिक काल में जो महिला देवताओं थे उनका नाम क्या था? आंसर, वैदिक काल में अदिति और उषा दोनों महिला देवताओं थे, जो कि शुभ को प्रतिनिधित्व करते थे। क्वेश्चन 33, द वर्ड राष्ट्र यूज्ड फर्स्ट टाइम इन व्हिच पीरियड, राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल पहले किस काल में हुआ था? आंसर, राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल पहले वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन 34, द चीफ क्वीन वाज नोन एज, वैदिक काल में मुख्य रानी को किस नाम से जाना जाता था? आंसर, वैदिक काल में मुख्य रानी को महिषी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 35, द टैक्स कलेक्टर वाज नोन एज, वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को किस नाम से जाना जाता था? आंसर, वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता को भागदुगा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 36, व्हिच पीरियड इज नोन एज पेंटेड ग्रे वायर फेज, किस काल को पेंटेड ग्रे वायर फेज के नाम से जाना जाता है? आंसर, लैटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल को पेंटेड ग्रे वायर फेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 37, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? आंसर, मैरिज बिटवीन ए अपर क्लास मैन विथ लोअर क्लास वुमेन, यानी एक उच्च जाति का व्यक्ति नीच जाति का महिला को विवाह करने को अनुलोम विवाह कहता है। क्वेश्चन 38, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रतिलोम मैरिज, यानी प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या है? आंसर, मैरिज बिटवीन ए लोअर क्लास मैन विथ अपर क्लास वुमेन, यानी एक नीच जाति का व्यक्ति उच्च जाति की महिला को विवाह करने को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। क्वेश्चन 39, अकॉर्डिंग टू व्हिच संहिता देयर वर 3 एविल्स ऑफ आर्यंस, दैट वाज लिकर, डाइस गेम एंड वुमेन, किस संहिता के अनुसार आर्यन का शराब, दूध खेल और औरत आदि 3 बुराई थे? आंसर, मैत्रेयी संहिता। क्वेश्चन 40, व्हिच इंडिकेट्स दैट वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, किससे पता चलता है कि महिला को वैदिक काल में उच्च शिक्षा मिलता था? आंसर, बृहदारण्यक के उपनिषद से पता चलता है कि वैदिक काल में महिला को उच्च शिक्षा मिलता था। क्वेश्चन 41, व्हिच इज नोन एज श्रुति, किसको श्रुति के नाम से जाना जाता है? आंसर, वेद को श्रुति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 42, वेदस आर हाउ मेनी टाइप्स एंड व्हाट आर दीज, वेद कितने प्रकार का है और क्या क्या? आंसर, वेद 4 प्रकार का है, पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद, चौथा होता है अथर्ववेद। क्वेश्चन 43, व्हिच इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, पृथ्वी का सबसे पुरातन धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? आंसर, ऋग्वेद पृथ्वी का सबसे पुरातन धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन 44, ऋग्वेद कंटेंट्स हाउ मेनी हाइम्स एंड मंडल, ऋग्वेद में कितने सूक्त और मंडल है? आंसर, ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल है। क्वेश्चन 45, इन ऋग्वेद व्हिच मंडल्स वर द ओल्डेस्ट मंडल, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे पुरातन है? आंसर, ऋग्वेद का तीसरा मंडल से 7वां मंडल सबसे पुरातन है। उनमें से तीसरा मंडल को विश्वामित्र के नाम से जाना जाता है, चौथा मंडल को वामदेव के नाम से जाना जाता है, 5वां मंडल को अत्रि के नाम से जाना जाता है, 6वां मंडल को भरद्वाज के नाम से जाना जाता है और 7वां मंडल को वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 46, इन ऋग्वेद हाउ मेनी हाइम्स डेडिकेट टू इंद्र, ऋग्वेद में कितने सूक्त इंद्र देवता को समर्पित किया गया है? आंसर, ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र देवता को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन 47, इन ऋग्वेद हाउ मेनी हाइम्स डेडिकेटेड टू अग्नि, ऋग्वेद में कितने सूक्त अग्नि देवता को समर्पित किया गया है? आंसर, ऋग्वेद में 200 सूक्त अग्नि देवता को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन 48, व्हिच मंडल कंटेस्ट गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कौन सा मंडल में उल्लेख है? आंसर, गायत्री मंत्र तीसरा मंडल में उल्लेख है, जो कि सौर देवता सावित्री देवी को समर्पित करता है। क्वेश्चन 49, इन व्हिच मंडल बैटल ऑफ 10 किंग्स इज मेंशन, किस मंडल में 10 राजा का युद्ध के बारे में उल्लेख है? आंसर, ऋग्वेद के 7वां मंडल में 10 राजा के युद्ध के बारे में उल्लेख है और यह युद्ध रवि नदी के पास लड़ा गया था और इस युद्ध को पुरु ने जीता था। क्वेश्चन 50, इन ऋग्वेद
हुईज रिवर इज नोन एज डेड रिवर। ऋग्वेद में किस नदी को देवता नदी के नाम से जाना जाता है? आंसर, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवता नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 51, हुईज वैदिक लिटरेचर इज नोन एज अपरुषेय। कौन सा वैदिक साहित्य को अपरुषेय के नाम से जाना जाता है? आंसर, वेद को अपरुषेय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 52, हुईज इज नोन एज श्रुति। किसको श्रुति के नाम से जाना जाता है? आंसर, वेद को श्रुति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 53, हुईज मंडल इज नोन एज कुल ग्रंथ। किस मंडल को कुल ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? आंसर, दूसरा मंडल से सातवां मंडल को कुल ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 54, द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वर रिसाइटेड बाय हुम। ऋग्वेद का सूक्त को किसके द्वारा पढ़ा जाता था? आंसर, ऋग्वेद का सूक्त को होत्री के द्वारा पढ़ा जाता था। क्वेश्चन 55, व्हिच वेद डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। कौन सा वेद यज्ञों की प्रार्थना प्रक्रिया से संबंधित है? आंसर, यजुर्वेद यज्ञों की प्रार्थना प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन 56, द हाइम्स ऑफ यजुर्वेद वाज रिसाइटेड बाय हुम। यजुर्वेद का सूक्त को किसके द्वारा पढ़ा जाता था? आंसर, यजुर्वेद का सूक्त को अदरवाइज के द्वारा पढ़ा जाता था। क्वेश्चन 57, हाउ मेनी वर्सेस हार्ड इन द सामवेद। सामवेद में कितने श्लोक है? आंसर, सामवेद में 1549 श्लोक है। क्वेश्चन 58, व्हिच वेद डील्स विद द इंडियन म्यूजिक। कौन सा वेद भारतीय संगीत से संबंधित है? आंसर, सामवेद भारतीय संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन 59, व्हिच वेद डील्स विद द मैजिकल फार्मूला। कौन सा वेद जादुई सूत्रों से संबंधित है? आंसर, अथर्ववेद जादुई सूत्रों से संबंधित है। क्वेश्चन 60, द अथर्ववेद डिवाइड इनटू हाउ मेनी खंड एंड हाउ मेनी हाइम्स। अथर्ववेद को कितने खंड और कितने सूक्त में बांटा गया है? आंसर, अथर्ववेद को 20 खंड और 711 सूक्त में बांटा गया है। क्वेश्चन 61, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? आंसर, टू सिट डाउन नियर समवन, यानी किसी के पास बैठना। इट्स डिनोट्स ए स्टूडेंट सिटिंग नियर हिज गुरु टू लर्न। यह एक छात्र को अपने गुरु के पास सीखने के लिए बैठने को दर्शाता है। क्वेश्चन 62, व्हिच इज कॉल्ड वेदांत। किसको वेदांत कहा जाता है? आंसर, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। क्वेश्चन 63, उपनिषद वर हाउ मेनी टाइप्स। उपनिषद कितने प्रकार का है? आंसर, उपनिषद 108 प्रकार का है। क्वेश्चन 64, वेदांगज वर हाउ मेनी टाइप्स। वेदांगज कितने प्रकार का है? आंसर, वेदांगज 6 प्रकार का है। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है कल्पसूत्र, तीसरा होता है व्याकरण, चौथा होता है निरुक्त, पांचवा होता है छंद, छठा होता है ज्योतिष। क्वेश्चन 65, इन ऋग्वेद हाउ मेनी फेमस स्मृति वर देयर। ऋग्वेद में कितने प्रसिद्ध स्मृति थे? आंसर, ऋग्वेद में 6 प्रसिद्ध स्मृति है। पहला होता है मनुस्मृति जो कि सबसे पुरातन है, दूसरा होता है याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा होता है नारद स्मृति, चौथा होता है पराशर स्मृति, पांचवा होता है बृहस्पति स्मृति, छठा होता है कात्यायन। क्वेश्चन 66, व्हिच इज नोन एज आदिकाव्य। किसको आदिकाव्य के नाम से जाना जाता है? आंसर, रामायण को आदिकाव्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 67, हु रोड द रामायण। रामायण को किसने लिखा था? आंसर, वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। क्वेश्चन 68, हु रोड द महाभारत। महाभारत को किसने लिखा था? आंसर, वेदव्यास ने महाभारत को लिखा था और महाभारत को जय संहिता और शतसहस्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन 69, देयर आर हाउ मेनी पर्व इन महाभारत। महाभारत में कितने पर्व है? आंसर, महाभारत में कुल 18 पर्व यानी अध्याय है। क्वेश्चन 70, भागवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच पर्व ऑफ महाभारत। भागवत गीता को महाभारत की कौन सा पर्व से निकाला गया है? आंसर, भागवत गीता को महाभारत की भीष्म पर्व से निकाला गया है। क्वेश्चन 71, व्हिच इज द लार्जेस्ट पर्व इन महाभारत। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? आंसर, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व होता है। क्वेश्चन 72, हाउ मेनी उपवेद वर देयर। वैदिक काल में कितने उपवेद थे? आंसर, वैदिक काल में 4 उपवेद थे। पहला होता है आयुर्वेद जो कि ऋग्वेद का उपवेद है और यह दवाई से संबंधित है। दूसरा होता है गंधर्व वेद जो कि सामवेद का उपवेद है और यह संगीत से संबंधित है। तीसरा होता है धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद का उपवेद है और ये तीरंदाजी से संबंधित है। चौथा होता है शिल्पावेद जो कि अथर्ववेद का उपवेद है और यह वास्तुशास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन 73, इन वैदिक पीरियड दर्शन वर हाउ मेनी टाइप्स। वैदिक काल में कितने प्रकार का दर्शन थे? आंसर, वैदिक काल में 6 प्रकार का दर्शन थे। पहला होता है न्याय दर्शन जो कि गौतम के द्वारा स्थापना किया गया था। दूसरा योग दर्शन जो कि पतंजलि के द्वारा स्थापना किया गया था। तीसरा संख्या दर्शन जो कि कपिल के द्वारा स्थापना किया गया था। चौथा वैशेषिक दर्शन जो कि कणाद के द्वारा स्थापना किया गया था। पांचवा पूर्व मीमांसा जो कि जामिनी के द्वारा स्थापना किया गया था। छठवा उत्तर मीमांसा जो कि बद्रायन के द्वारा स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 74, इन व्हिच हाइम्स ऑफ ऋग्वेद मेंशन ऑफ 21 रिवर्स विद गंगा रिवर। ऋग्वेद का कौन सा सूक्त में गंगा नदी के साथ 21 नदी के बारे में उल्लेख है? आंसर, ऋग्वेद का नदी सूक्त में गंगा नदी के साथ 21 नदी के बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन 75, व्हाट इज सप्तसिंधु। सप्तसिंधु क्या है?
आंसर लैंड ऑफ 7 रिवर्स यानी 7 नदियों का देश। और यह सप्त सिंधु सिंधु नदी के साथ साथ वित्तस्ता, आस्किन, बिपाशा, पुरुषुनी, सुतुद्री और सरस्वती नदी लेकर गठित हुआ था। क्वेश्चन 76 इन ऋग्वेद इंडस रिवर वाज नोन एज ऋग्वेद में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था? आंसर ऋग्वेद में सिंधु नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 77 इन ऋग्वेद अदर इम्पोर्टेंट रिवर नोन एज ऋग्वेद में अन्य नदी को किस नाम से जाना जाता था? आंसर ऋग्वेद में झेलम नदी को वित्तस्ता के नाम से जाना जाता था, चेनाब को आस्किन के नाम से जाना जाता था, ब्यास को बिपाशा के नाम से जाना जाता था, रवि को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था, सतलज को सुतुद्री के नाम से जाना जाता था, काबुल को कुभा के नाम से जाना जाता था और गोमती को गोमाल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 78 एट मंडल ऑफ ऋग्वेद इज नोन एज ऋग्वेद का 8वां मंडल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऋग्वेद का 8वां मंडल को अंगिरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 79 नाइन्थ मंडल ऑफ ऋग्वेद इज नोन एज ऋग्वेद का 9वां मंडल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऋग्वेद का 9वां मंडल को सोम के नाम से जाना जाता है। तो गाइज यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगले वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।